यूज़ करना है, हर एक चीज़ बिल्कुल डीप में समझाई हुई है। किस किस चीज़ की आपको नीड है, ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सारे आंसर है वहाँ पर। एक एक करके पूछोगे तो मैं भी थक जाऊंगा, आप भी समझ नहीं पाओगे, टुकड़ों में पता चलेगा। चलो मैं आपको ना इस पे पहले बैक टेस्टिंग दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास यूएसडी कैड है, ठीक है, 5 मिनट में देखते हैं कैसा है। एक बार आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ यूएसडी कैड में, फिर आप समझ जाओगे। इसमें थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ देखेंगे यार, ये तो कंसोलिडेट हो रही है बहुत ज़्यादा, इसमें नहीं कर सकते, कैंडल्स थोड़ी उल्टी से उल्टी बन रही है। 1 घंटे का टाइम फ्रेम लेते हैं, 60 मिनट का बेस्ट, ठीक है। अब मैं आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ, ये आप करो इस पर, यहाँ से स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करो यहाँ से, अच्छे से जब आ जाएगी तब आप ड्रिल करके देखना, ठीक है। यहाँ देखो 15 मिनट की बैक टेस्टिंग दिखाता हूँ आपको। आप फ्रीली इसमें कर सकते हो, आपको इसमें कोई पैसा देने की जरूरत नहीं, बस आपको अकाउंट ओपन करना है और आप आराम से बैक टेस्टिंग कर सकते हो। देखो मेरे पास अभी यूएसडी कैड है, यूएसडी कैड 60 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। स्टार्ट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से किस तरीके से आप मार्केट्स को बैक टेस्ट कर सकते हो। यहाँ से एक एक क्लिक में आप कैंडल्स को यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर, ठीक है। ओके सो गाइस देख सकते हो यहाँ पर हमारे सामने एक रिवर्सल पैटर्न बन रहा है। यहाँ देखो ऊपर से शेडो सबसे बड़ी, यानी कि ये बताना चाह रही है कि मार्केट के अंदर सेलिंग आने वाली है। जब सेलिंग आएगी कंटिन्यू करेंगे सेलिंग के लिए, अभी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न रिवर्सल का नहीं है। ओके बाइंग आई, दोबारा से ऊपर शेडो आ रही है, इट मीन्स और सेलिंग आने वाली है, थोड़ी सी बाइंग। ओके परफेक्ट। अब तुम सोचोगे सेलिंग तो बोल रहा हूँ लेकिन बाइंग हो रही है मार्केट, यही तो चीज़ है ट्रैपिंग की। ट्रैप ऐसी तो होते हैं, लोगों को लग रहा है बाइंग आ रही है लेकिन सेलिंग आ रही है एक्चुअल में, क्योंकि मार्केट में नीचे की शेडोज छोटी होती जा रही हैं और ऊपर की शेडोज बढ़ती जा रही हैं। इट मीन्स मार्केट में बेरिश प्रेशर आने वाला है। एक भी मार्केट में रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो अब समझ लो आप। जैसे अब देखो यहाँ पर एक पीनेट बना, छोटा सा पीनेट है, क्रॉस कर गई हाई, हाई क्रॉस करते ही मार्केट में यहाँ रिवर्सल आना चाहिए, इस पॉइंट में कहीं पर भी रिवर्सल आना चाहिए। अगर मार्केट में रिवर्सल आता है वी कैन से, एक सिंपल सी मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, देख सकते हो ऐसे करके मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका ब्रेकआउट और साथ में एक रिवर्सल एरिया मार्केट में क्रिएट हो सकता है इस जगह पे कहीं पर भी, ठीक है। यहाँ क्रिएट होता है, अच्छी बात है, कहीं भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न मिलती है तो इजीली डाउन साइड जाया जा सकता है। ये देख सकते हो, ये एक आपका इवनिंग स्टार की तरह क्रिएट कर रही है। अगर मैं कंफर्मेशन लूंगा तो नीचे गिर जाएगी, इसलिए मैं कंफर्मेशन नहीं लेने वाला, डायरेक्ट यहाँ से सेल कर सकते हैं क्योंकि ये रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न का है। इट इज ए इवनिंग स्टार। पहले मैं 1:1.2 निकालूंगा स्कैल्पिंग, उसके बाद वजीर के लिए चलेंगे। परफेक्ट, देखो क्रॉस कर चुकी है, ट्रेंड लाइन भी क्रॉस कर चुकी है, ट्रेंड लाइन के रिलेशन से भी बढ़िया एरिया क्रिएट हो रहा है। अब मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर आपका, क्योंकि बॉटम नहीं पता मुझे क्या है, मैंने रैंडमली यहाँ से यूज़ करा है, तो बॉटम के हिसाब से पहले मैं यूज़ करूँगा यहाँ तक का एरिया। अगर मार्केट यहाँ तक आती है रिवर्स करते हो ठीक, वरना तो फिर कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। देखते हैं, ओके क्रॉस कर चुकी है, अभी कोई रिवर्सल नहीं है, छोटा सा रिवर्सल आया है बट स्पिनिंग टॉप है, स्पिनिंग टॉप के नीचे क्लोजिंग हुई है, मार्केट फिर से नीचे जा रही है, री एंट्री कर सकते हैं डाउन साइड में। परफेक्ट, डाउन साइड आ रही है। ओके जितनी मार्केट ऊपर से नीचे गिरी है उतनी मार्केट यहाँ से नीचे गिर चुकी है, देख सकते हो। अब अगर और नीचे आती है, देखते हैं, इसको कंटिन्यू करता हूँ, इसको मैं तभी क्लोज करूंगा जब बाई साइड की ट्रेड आएगी। ओके अब यहीं से ही एग्जैक्ट 50% और नीचे ले लेते हैं, ठीक है। मार्केट यहीं से एग्जैक्ट और नीचे आ गई है, परफेक्ट, और नीचे आई जा रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं एग्जैक्ट यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ले लेता हूँ यहाँ तक, ठीक है। मस्त एकदम मूव आ रहा है, देख सकते हो, परफेक्ट, और आ गया है, और ले लेते हैं। 1:12 हो चुका है, देख सकते हो रिस्क रिवॉर्ड। कंटिन्यू करते हैं, परफेक्ट। अब यहाँ देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक जिस पैटर्न से उठी थी, सॉरी, जिस पैटर्न से उठना बंद हुआ था, जिस पैटर्न से उठना बंद हुआ था उसी पैटर्न से गिरना बंद हो रहा है, बस कैंडल का कलर चेंज है, ये कलर रेड है, उसका कलर ग्रीन है। इट मीन्स मार्केट का रिवर्सल पॉसिबल है, कितना, पूरा नहीं, जितना ये उठी है, कितना उठी है, यहाँ से लेके यहाँ तक उठी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक उठ सकती है। तो यहाँ पर मैं इस पोजीशन को बंद करता हूँ, इसको खत्म करता हूँ और यहाँ से एक बाय साइड में चला जाता हूँ एग्जैक्ट, क्योंकि ये एक मॉर्निंग स्टार का कैंडलस्टिक पैटर्न है जो मार्केट को नीचे से बता रहा है कि भाई शेडो बढ़ रही है, नीचे से बुलिश प्रेशर आ रहा है, यहाँ से कंटिन्यू कर सकते। तो मेरा टारगेट रहेगा पहले 1:1.2 स्कैल्पिंग निकालूंगा। देखो मेरी यहाँ जनरली दो ट्रेड चल रही हैं, एक मेरी चल रही है 1:1.2 की, सबसे पहले मैं उसे क्लोज करता हूँ। दूसरी ट्रेड होती है मेरी 1:7 की, मिनिमम इतना होना चाहिए, और बाकी अगर वापिस आ जाए क्रॉस करके तो ये C2C यानी कोस्ट टू कोस्ट पे निकल जाता हूँ, फिर इसमें ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता है, ठीक है। जैसे पहले स्कैल्पिंग कर गई, रिवर्स कर गई, तो रिवर्स करके C2C पे बंद हो जाती है।
देखो थोड़ी सी नीचे आई है मार्केट, कोई बात नहीं। अगेन यहाँ पर देख सकते हो थोड़ी सी नीचे आई हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यू करते हैं। परफेक्ट, देख सकते हैं यहाँ बढ़िया मूव आ रहा है। थोड़ा सा और, बहुत बढ़िया है। टेक प्रॉफिट हिट हो चुका है। अब यहाँ तक देखते हैं, मार्केट का रिवर्सल यहाँ आना चाहिए, एग्जैक्ट इस जगह पे मार्केट का रिवर्सल आना चाहिए, जस्ट लाइक यहाँ पर आया था। ओके गाइस, यू कैन सी छोटा सा यहाँ पर रिवर्सल है, लेकिन ज़्यादा अच्छा नहीं है। ओके परफेक्ट, देख सकते हो बढ़िया मूव आ रहा है। वैसे तो रिवर्सल बेस्ट है, यहाँ से भी ले सकता हूँ मैं इस जगह से। वैसे तो ये भी ठीक, यहाँ से ले लूँगा मैं, कोई बात। यहाँ से ले लेता हूँ मैं इस जगह से, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस लगा लेते हैं इसका, ठीक है। और यहाँ से 1:1.2 लेते हैं। और मैं ये वाली ट्रेड यहाँ बंद कर देता हूँ, क्योंकि रिवर्सल मुझे लग रहा है यहाँ आ जाएगा। ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। तुम सोचोगे कि यार मार्केट ऊपर जानी चाहिए, ऊपर क्यों नहीं जा रही। रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर है, पहला वाला स्ट्रक्चर ये कॉपी कर रही है, ठीक है। इसको मैं बंद कर देता हूँ यहीं पर स्कैल्पिंग पे, ठीक है। ओके थोड़ा सा ऊपर गई है, कोई बात नहीं। परफेक्ट, बहुत बढ़िया, रिवर्सल आ चुका है। क्रॉस, यहाँ देखोगे अब आपको यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो एसएमसी का यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहूँ तो यहाँ एसएमसी का यूज़ कर सकता हूँ इस जगह से, ठीक है। इसको कंटिन्यू करता हूँ मैं नीचे। कितना नीचे आ सकती है गाइस, सबसे बड़ा सवाल, कितना नीचे आ सकती है। जितना ये ब्रेकआउट से नीचे आई थी उतना ही है यहाँ से नीचे आ सकती है, यहाँ से यहाँ तक। और मेरा टेक प्रॉफिट भी देखो यहाँ तक लगा हुआ है। अगला रिवर्सल इस जगह से, अगला रिवर्सल इस जगह से, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और साथ में दोनों चीज। अब देखना तुम, क्रॉस, कंटिन्यू कंटिन्यू मूव, परफेक्ट। यहाँ देखते हैं रिवर्सल आता है या नहीं। ओके रिवर्सल आ गया, देखो एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे आया, देख सकते हो। लेकिन ये कोई रिवर्सल कैंडल नहीं है, स्पिनिंग टॉप है। जिस साइड ये फिलअप करेगा मार्केट उस साइड चली जाएगी। ओके थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। नीचे की साइड करा है फिलअप, मार्केट नीचे जा सकती है, ठीक है। नीचे की साइड देखो फिलअप करा है इसने, ऊपर की साइड नहीं करा। फिलअप का मतलब क्या, मैं समझाता हूँ क्या। देखो जो इसकी बॉडी है ना, बॉडी से नीचे क्लोजिंग हुई है इस कैंडल की। इट मीन्स मार्केट फिर से नीचे जाने की कोशिश कर रही है। री एंट्री नहीं है, री एंट्री डाउन साइड की नहीं है। रीजन ये क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत नीचे है, तो डाउन साइड की ट्रेड लेना फायदेमंद नहीं है। इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ नीचे की साइड, देखते हैं और कितना आती है। वैसे रिवर्सल एरिया तो यही है यार, यहाँ आनी चाहिए मार्केट का रिवर्सल, पर कोई बात नहीं, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ उसको, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा उठी है, कोई बात नहीं। ओके अगेन यहाँ देखो एक हैंगिंग मैन टाइप पैटर्न बनाया, बट ये फेक है क्योंकि ये इन्फीरियर पे है, सबसे नीचे नहीं है। ओके गाइस नीचे आज गई है, देख सकते हो। बहुत बढ़िया, देखो यहाँ रिवर्सल हुआ है नया वाला। अब तुम देखोगे यहाँ पर एक फ्लैग टाइप पैटर्न बना है, जैसे अभी बिटकॉइन में बना था ना, वही सेम बना हुआ है यहाँ पर। उसका पहला मूव है, ऐसे कंडीशन में मार्केट क्या करती है, ऐसे होती है, ऐसे होती है, ऐसे होके ऐसे हो जाती है, ऐसे होके ऐसे हो जाती है। कंटिन्यू करते हैं, यहाँ रिवर्सल आना चाहिए मार्केट का, देखते हैं, ठीक है। ये एरिया था, यहाँ से यहाँ तक का एरिया है, देखो मैंने यहीं से मार्क किया है। तो नेक्स्ट रिवर्सल मार्केट का यहाँ से आ जाना चाहिए। इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, इसको क्लोज करूँगा जब बाई साइड की ट्रेड लूँगा। ओके गाइज यू कैन सी बहुत ही बढ़िया यहाँ पर पैटर्न बना हुआ है। जो प्रीमियम क्लब में उनको पता है ये मेरा वाला बुलिश एनगल्फिंग का पैटर्न है, और बहुत पावरफुल होता है। मार्केट के बॉटम पे है, बिना कंफर्मेशन के बाई साइड में जा रहा हूँ मैं, और इसको क्लोज कर रहा हूँ यहाँ पर एग्जैक्ट इसकी ओपनिंग पे, इस ट्रेड की, इस ट्रेड की क्लोजिंग, यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस। ओके कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से 1:1.2, परफेक्ट, क्रॉस हो चुकी है। अब कितना ऊपर जा सकती है, अब लगाएंगे मजा। क्यों, क्योंकि मार्केट में एक चीज देखो, मैं आपको समझाता हूँ। पहले इतना बड़ा रीजन बना, छोटा हो गया, अब और छोटा हो गया, यानी कि ये लास्ट रीजन है। अगर घूमना चाहेगी मार्केट, यहीं से घूम के दोबारा जा सकती है। तो सबसे पहला टेक प्रॉफिट रहेगा इस हाइट तक का, ठीक है। यहाँ तक का लूंगा मैं, इस जगह तक का। यहाँ से रिवर्स करती है तो फिर देखते हैं, अगर और डाउन जाती है, बाकी तो कंटिन्यूशन यहाँ तक रहेगी। ओके क्रॉस हो चुकी है, ये भी क्रॉस हो गया, फिनिश। नेक्स्ट टारगेट ये वाला, इसको कंटिन्यू करता हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ओके ओ ओ भाई रिवर्स कर रही है, ये बंद हो गई है यहाँ पर इसी जगह पे, ठीक है। यहाँ पर C2C नहीं, यहाँ पर बंद हो जाएगी, कोई बात। एकदम रिवर्स कर गई यार, डरा दिया मुझे। मुझे लग रहा है ये इतनी नीचे आ गई तो यार कब तो क्रॉस ही कर देगी नीचे, मुझे नहीं लग रहा है ज़्यादा जाएगी। ब्रेकआउट में कैसे फंस गए, चलो कोई बात नहीं, अभी फिलहाल के लिए मैं ऐसे ही रखता हूँ। अगर रिवर्स करती है देखते हैं। क्रॉस कर गई गाइस, कोई बात नहीं। C2C हुआ है यहाँ पर, 1:1.2 वाला जो ट्रेड है वही निकली है। दूसरी वाली ट्रेड मैंने आपको समझाई थी, अगर रिवर्स करती है तो C2C पे क्लोज हो जाएगी, बाकी सब सेम रहेगा। अबे ये क्या हो गया, रुको गाइस, ये रिलोड हो गई है,
दोबारा से करना पड़ेगा। एक सेकंड दो बस मुझे, दोबारा से चार्ट को दोबारा बना देता हूँ। ओके परफेक्ट, यहाँ तक था ना, तो ये नीचे आ गई थी। यहाँ ये देखो ये बना, अब देखो ध्यान से समझना ये चीज़। देखो ये एज ए बुलिश पैटर्न की तरह काम कर रहा है, इससे बढ़िया रिवर्सल नहीं मिल सकता, क्योंकि ये समझा रहा है कि मार्केट में नीचे इतना ज़्यादा प्रेशर आ रहा है मार्केट में बुलिश का कि नीचे नीचे जाने की कोई कंडीशन ही नहीं है। और ये सबसे नीचे भी है, इससे नीचे कुछ भी नहीं है लो, यानी कि ये परफेक्ट पैटर्न है बुलिश के लिए, बुलिश होने के लिए परफेक्ट पैटर्न है। यहाँ से बाई साइड दोबारा घुस रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस, वैसे तो स्टॉप लॉस तो छोटा लेना चाहिए पर कोई बात नहीं, चलो यहाँ तक ले लेता हूँ जितना इसका लिया था। ठीक है, देखो अगर ये स्कैल्पिंग करती है तो स्टॉप लॉस मैं 1/3 कर दूंगा, कितना है 244, तो मैं इसको कर दूंगा करीब 50 या 70। ठीक है, पहले 1:1.2 लेता हूँ। परफेक्ट मूविंग। ओके थोड़ी कंसोलिडेट कर रही है बट कोई बात नहीं, अब ऊपर की साइड ही क्रॉस कर चुकी है, बट बढ़िया। 1/3 कर देता हूँ यहाँ तक। ठीक है कंटिन्यू करते हैं, पहला टारगेट यही रहेगा। परफेक्ट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर भी हो चुका है, ये चेंज ऑफ करेक्टर है, एसएमसी यूज करेंगे, एसएमसी के जरिए भी हमें ट्रेड्स लगती रहेंगी। परफेक्ट, ये क्रॉस हो चुका है देख सकते हो। नेक्स्ट टारगेट ये वाला। ठीक है ये वाला टारगेट रहेगा, वैसे तो मैं ये वाला लेऊंगा, हाई पे ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, हाई वाला। ठीक है इसकी जगह ये लेते हैं, ये बेस्ट है। ठीक है ओके कंसोलिडेट कर रही है, फिर से यहाँ बेरिश पैटर्न बना रही है, बना रही है, ऊपर जाने के लिए बना रही है ये, क्योंकि नीचे आ रही है ना। ओके फेक आउट, री एंट्री, दिस इज कंसिडर्ड एज ए री एंट्री। दोबारा से वही पैटर्न बना है जो यहाँ बना हुआ है, देखो जिससे हम बना के री एंट्री एरिया है, और देखो मार्केट ऊपर उठ गई, उठ गई। परफेक्ट, अगेन देखो यहाँ आई एंड देन मूविंग अप। परफेक्ट, थोड़ा सा और एरिया बचा है, क्लोज। तो आप ऐसे कर सकते हो, बैक टेस्टिंग इस तरीके से कर सकते हो। ओके मैंने आपको करके दिखा दिया है। छोटा सा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ये वाला, ये स्टॉप लॉस मान सकते हो, इसको स्टॉप लॉस मान लो, इसको भी मान लो और इसको भी मान लो, बाकी ये तीनों तो बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल रियल। ठीक है तो इस तरीके से आप कर सकते हो, अकाउंट बनाओ और यहाँ पर इजीली आप अपना बैक टेस्टिंग कर सकते हो। लर्न करने के लिए आप दुनिया की कोई सी भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। देखते देखते हमारी मार्केट देखो कहाँ चली गई है, देख सकते हो मेजर रेजिस्टेंस भी फाड़ दिया है। मैंने बोला था आपसे कि बहुत बड़ा मूव आने वाला है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। ठीक है, और हमारा जो ये हैमर है ये बन चुका है एक वजीर, बिकॉज इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:7 से ऊपर हो चुका है, देख सकते हो अभी करंट में 1:9 चल रहा है। बहुत बढ़िया मूव इसके अंदर आ गया, देख सकते हो। ठीक है मेजर रेजिस्टेंस भी क्रॉस हो गया है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं, इसको हटा देते हैं। अब करंट में हमारा सबसे बड़ा मेजर ये है जो मैंने बहुत पहले मार्क किया था, याद करो, यहाँ तक जा रही है, यहाँ तक कंटिन्यू करेंगे, याद है ना, इसको मार्क करके बताया था। देख सकते हो पानी सा भर गया पूरा इसके अंदर। सो गाइस कैसा लगा, मजा आया, नहीं आया? क्या कह रहे हो भाई, क्या ये कॉन्सेप्ट इंडियन मार्केट में भी काम करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा, इसके लिए आपको, पर ये इंडियन मार्केट इसमें ओपन नहीं होने की है, इसके लिए आपको गो चार्टिंग यूज़ करना पड़ेगा। आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, वो भी सेम ही चलता है, बट मुझे वो पसंद नहीं है क्योंकि वो मुझे डिले लगता है, और उसमें बार रिप्ले ना अपने आप होता है, बार रिप्ले अपने आप होता है। और उसमें बस इशू ये होता है कि जो बार रिप्ले है ना, वो एक एक क्लिक में नहीं चलता, उसमें क्लिक करते हैं ऑटोमेटिक भगता रहता है, इसलिए मैं उसको यूज़ नहीं करता। ये बेस्ट है, मुझे चार्ट ही तो देखना है चाहे कोई सा भी हो। अभी मैं इसका नाम और प्राइस लाइन हटा दूं तुम बता नहीं पाओगे कौन सा चार्ट है,
टाइम फ्रेम हटा दूंगा तुम बता नहीं पाओगे कौन से टाइम फ्रेम का चार्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट चार्ट होता है उस पर फोकस करो। ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू। अब 5 साल तक डेली 500 कैंडलस्टिक पैटर्न से ऊपर पढ़ेंगे तो इतनी तो एक्यूरेसी निकल के आएगी ना भाई, तुम्हें भी आ जाएगी, तुम भी टाइम दो। और जैसे जैसे मैंने एक्सप्लेन करा है, अभी तुम देख लो मार्केट ने सेम एक एक कैंडल एग्जैक्ट वैसा ही मूव दिया है। अगर मैं ट्रेड लगाने पे आता ना तो मैं दिखा देता, ग्रीन ग्रीन हो जाता सारा एरिया, और अभी ये चल ही रहा है। एक ना एक तो बड़ी ट्रेड निकलनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, एक ना एक तो बड़ी ट्रेड निकलनी होती है, हमेशा निकलती है। आज 12 बज गए हैं, ज़्यादा लेट हो गए, बट कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए इतना तो मेहनत कर ही सकते हैं। बाकी जिसको वीडियोस वगैरह देखनी है गाइज, वो मैंने प्रीमियम क्लब पर अपलोड कर रखी है, अलग से कोई वेबसाइट नहीं है। तो अगर आपको प्रीमियम क्लब पे, अगर आपको वीडियोस देखनी है, ये सारा एक्सप्लेनेशन कर रखा है, जैसे बैक टेस्टिंग करी है ना मैंने, उसमें समझा रखा है कि आप कैसे कर सकते हो। और आप डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका फॉर्म दे रखा है, जाके वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। बाकी अगर आपको नॉर्मल पीडीएफ चाहिए, बेसिक वाली, बिल्कुल बेसिक की हैं, वो आपको प्राइवेट क्लब पे मिल ही जाएंगी। और जो आज के मैंने 4 एनालिसिस किए हैं चारों करेंसीज के, उनके स्क्रीनशॉट मैंने ऑफिशियल क्लब पे डाल रखे हैं, आपको पिंड मैसेज में लाइव चैट में दिख जाएगा, वहाँ से आपके लिए बैक टेस्टिंग के लिए ब्रो गो चार्टिंग यूज़ कर सकते हो आप इंडियन मार्केट्स के लिए, और फॉरेक्स और क्रिप्टो के लिए आप एक्सएनएस यूज़ कर सकते हो। उनके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखे हैं, आप इजीली वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। फ्री टूल्स बताऊंगा, फ्री एक्सेस करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, अब भी जो ये मूव आया ना इतना बड़ा, ये मेरे साइकोलॉजी के हिसाब से नहीं है, ऐसा मूव आना नहीं था। पता है कैसा मूव आना था? इसमें मूव आना था जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ रहा है, ऐसा एक ही कैंडल इतनी बड़ी बननी थी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, लेकिन वो बनी नहीं। मैं ये चाहता था ये इतनी बड़ी कैंडल ना 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बने। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि मुझे भी थोड़ा बहुत डेवलपमेंट करना पड़ेगा अपने इसके ऊपर, कि मैं हमेशा यहाँ पर जो है एग्जैक्ट मार्क कर पाऊँ, पता कर पाऊँ कि बेसिक आने वाली कैंडल्स के साइज कितने बड़े होने वाले। अभी मैं भी खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ इस चीज़ की, क्योंकि मैं भी यहाँ गलत हूँ। बेशक मूव प्रॉफिट में जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा बनना चाहिए जैसा सोच रहा हूँ, तब तो मजा आएगा प्रिडिक्ट करने में भाई, तभी तो मजा आएगा, वरना नहीं आएगा। अभी उठ रही है ना, अभी एनालिसिस दिए थे ना मैंने सबके, जाके चेक करो, पता लगेगा। सबसे पहले चेक करते हैं किसके, आपका चेक करते हैं हम लोग सबसे पहले, इथीरियम का। इथीरियम का ये था ना, ठीक है चलो इथीरियम पे चलते हैं गाइस। ETH USDT, बाइनेंस पे आ जाओ, 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम चेक करो, और जरा एक बार मैच करके देखो किससे, इससे, अभी जो मैंने ये बताया। कुछ बन रहा है ऐसा? आज आज ही करा 30 मिनट्स पे, काम कर गया। मैंने क्या बोला था, सेकंड कंडीशन की जरूरत ही नहीं पड़ने की है, बोला था ना हैमर काम करेगा। और देखो तुम्हारे सामने हैमर कितना बढ़िया काम कर रहा है। QFL रीजन तक आ गई है मार्केट, जितना QFL मैंने मार्क किया था 2700 तक, और 2700 पे मार्केट बस आने ही वाली है। नहीं नहीं अभी आई नहीं है, 50% एरिया, सॉरी 50% एरिया, लेकिन कर रही है। इथीरियम ETH USDT हो गया, और सेकंड कंडीशन ये थी ETH की, यहाँ से जाके रिवर्स करेगी, अभी गई नहीं है। ये सेकंड कंडीशन तब काम करेगी जब ऊपर चली जाएगी, तब तक पहली कंडीशन काम कर रही है। सेकंड आ जाते हैं हम लोग किसके ऊपर, डोज, DOGE USDT, ठीक है बाइनेंस में। ये बताया था, एंड यू कैन सी जस्ट लाइक मूविंग मार्केट लाइक दिस, देख सकते हो तुम्हारे सामने साफ काम कर रही है, ये भी एक्यूरेट जा रहा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है गाइस हमारे सामने, सोल, SOL USDT, यू कैन सी सोल थोड़ा सा डाउन आई नहीं, बट सेकंड कंडीशन काम कर गई। ये नहीं आई, ये काम नहीं करी, ऐसा नहीं, इसने काम नहीं करा, ये नहीं काम कर पाई गाइस, ये सीधे ऊपर चली गई, इसमें फेल, ये स्ट्रक्चर फेल करा यहाँ पर, ये नीचे नहीं आ पाई यहाँ से, ठीक है।
यहीं से रिवर्स मूव कर दिया इसने, कोई बात नहीं। इसमें काम नहीं करा, इसमें रिवर्सल हो गया, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन के मतलब ट्रेंड लाइन ही क्रॉस नहीं हुई ना, मैंने ट्रेंड लाइन मार्क करी थी ना। ट्रेंड लाइन क्रॉस होती तो मे भी ऐसा मूव आता। जब ट्रेंड लाइन ही क्रॉस नहीं हुई तो मूव कैसे आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। इसको छोड़ के तीनों स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से काम करे। इसको मैं एक बार देखता हूँ ये क्यों नहीं काम करा। वैसे तो ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई इसलिए काम नहीं करा, रीज़न तो इसका यही है। बट फिर भी इच्छा के अधीन पैटर्न बने तो गुस्सा तो आता ही है। आई थिंक यहाँ तक ही मार्केट का मूव है ये, है ना। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको यहाँ तक। सर एक्सएनएस का बैक टेस्ट एक बार आप करके बता दो प्लीज़। अबे भाई अभी तो करके बताया है। अभी करके बताया भाई, बिल्कुल अभी करके बताया। इसीलिए तो 12 बज गए मेरे भी और टाइम में भी। गाइस मज़ा आ रहा है। तुम ये मत सोचना कि मैंने जो है। आप अभी करके बताया, अभी आप चेक कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सपोर्ट ले लिया है अगेन। ब्रो मैंने उसको डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दे रखा है प्रीमियम क्लब का, वहाँ पर आपको जो स्टेप्स दे रखे हैं उनको फॉलो करके आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आपको सब उसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जाओ, फॉर्म देखो, वहाँ फॉर्म लिखा हुआ है, सबसे पहले लिंक ही है, वहाँ पर जाके देख लो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है मैंने। अबे यार ये कौन फोन कर रहा है रात के 12 बजे। क्या हो गया यार, नेट नहीं चल रहा, क्या चक्कर है। किसी को कुछ पूछना है तो गाइज पूछ सकता है, क्योंकि थोड़ी देर में स्ट्रीम बंद हो जाएगी। कल का दिन लग चुका है, आज ज़्यादा लेट हो गए हैं। बट कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। कैसे हो सैफ़ी भाई आप। ये सैफ़ी भाई हैं हमारे, बहुत देर से नाम लेने के लिए बोल रहे हैं। ब्रो मेरी इतनी बड़ी ऑडियंस नहीं है कि आपको नाम लेना पड़े मेरे से। मेरा आप उनके पास जा सकते हो जिनके पास हज़ारों लाइव आते हैं, लाइव स्ट्रीम पे आते हैं, जो ट्रेड लेने के लिए बैठे रहते हैं, जिनका बस एक काम होता है सुबह 9 बजे जाके किसी की लाइव स्ट्रीम पे लग जाना और ट्रेड का वेट करना। आप वहाँ बोलोगे तो वो आराम से नाम ले लेंगे, वहाँ फ़ायदा भी है, आराम से 10-12 हज़ार लोग होते हैं। हमारे पास तो 10 लोग होते हैं।
ओके सो अब आगे अभी रुके नहीं है, अभी चलते रहेंगे, अभी करते रहेंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो बनी है मार्केट, वॉल्यूम फिलअप करते ही मार्केट में रिवर्सल आया, देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से इस जगह पे। सर CWL क्या है? CWL, ब्रो CWL एक मेरे कॉन्सेप्ट है। CWL इज लाइन। CWL मीन्स कैंडल विक लाइन। ये तब बनती है जब मार्केट में एक कैंडल होती है, उसकी विक बड़ी होती है, एक कैंडल छोटी होती है रेड कलर की, उसकी विक छोटी होती है, इसके बीच में कनेक्टिविटी क्रिएट होती है, और अगर मार्केट इसके अंडर में क्लोज होती है तो मार्केट डाउन आ जाती है, क्रॉस कर जाती है तो मार्केट अप चली जाती है। बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है ये, मेरा अपना बनाया हुआ है। तो कैंडल से कनेक्ट करनी पड़ती है। वैसे मैं कैंडल की विक से इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, बट फिर भी आप यूज़ करोगे। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर कैंडल विक लाइन यूज़ हो रही है, ये देखो यहाँ पर, यहाँ देखोगे ऐसे करके। ठीक है, अब तुम एक चीज़ देखो, अब तुम कहोगे यार आपने तो बताया वो ऐसे होनी चाहिए, तो ऐसे है। जब ऐसा हो जाए तो इस कंडीशन में हम लोग जितना ये एंगल बनाइए, मैं आपको समझाता हूँ, इसको बोलते हैं CWC, कैंडल विक क्रॉसिंग। ये कैंडल विक क्रॉसिंग होती है। और अगर इसी का उल्टा हो जाए, अगर शेडो ये वाली ग्रीन कैंडल की लंबी हो जाए और रेड की छोटी हो जाए, तब कैंडल विक लाइन होती है। अब तुम सोचोगे इसका तो कोई यूज ही नहीं हो रहा, मैं बताता हूँ कैसे यूज होता है। जब ऐसा बन जाए तब मैं यूज करता हूँ एंगल्ड का। एंगल देखो कितना है इसका, 50 डिग्री से कम होता है तब इसका 40 डिग्री एंगल पॉजिटिव है, 40 डिग्री एंगल नेगेटिव कर देते हैं ऐसे करके। यू कैन सी 40 डिग्री एंगल नेगेटिव। यहाँ से हमें लाइन दिखती है और यू कैन सी मार्केट इसी को क्रॉस करके नीचे आती है, यहीं पर एक सेल लगती है, एंड मार्केट में इसी कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस होता है। एंड जितनी मार्केट मूव कर रही होती है रीसेंट रेड कैंडल तक, मार्केट का टेक प्रॉफिट होता है, एंड मार्केट में हमें अच्छा आराम से प्रॉफिट मिल जाता है इस तरीके से। इसको बोलते हैं CWC, ये कैंडल विक लाइन का सिस्टर है, उल्टा चलता है। जब विक्स लंबी ज़्यादा हो ग्रीन की, सॉरी रेड की, ग्रीन की छोटी। ये सारे एक्सप्लेन कर रखे हैं मैंने, सब एक्सप्लेन्ड है, ये प्रीमियम क्लब पे सब कुछ है भाई वहाँ, और मैंने सिंपल तरीके से बता रखा। ये देखो एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रही है यहाँ पर, क्रॉस हो गई। ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू। मेहनत करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। अब तुम्हें क्या लगता है हम जैसे लोग डेली ट्रेड करते हैं, महीने में 2-3 बार ट्रेड करते हैं छोड़ देते हैं? डेली तो हम लोग एनालिसिस करते हैं, समझते हैं मार्केट को, ताकि हमारी स्किल खराब ना हो जाए। मैं अगर डेली फुटबॉल नहीं खेलूंगा तो मेरे पैर खराब हो जाएंगे, मतलब मेरी फुटबॉल खेलने का तरीका धीरे धीरे करके कम हो जाएगा, इसलिए डेली खेलनी पड़ती है, चाहे कंपटीशन हो या ना हो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। खेलता नहीं हूँ मैं फुटबॉल, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, तो एनालिसिस मतलब 30 दिन में से उस एक दिन के लिए तैयार होना पड़ता है जिसमें मैं 1:20 या 1:40 की ट्रेड निकालूं। बस ये समझो, 30 दिन के लिए तैयार होना पड़ता है ताकि उस एक दिन के, और वो एक दिन कभी भी आ सकता है। अब सोचो ये यहीं से रिवर्स क्यों करी? क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी का एम बन रहा है। ये देखो यहाँ दिख रहा है, ये रीजन, ये रीजन। यहाँ पर तुम देखोगे यहाँ, क्योंकि पॉसिबल रिवर्सल है, मार्केट में बार बार रिवर्सल क्रिएट हो रहा था, इसी जगह पे आके मार्केट ने रिवर्सल हुआ, देख सकते हो एग्जैक्ट यहीं से करा है ना। देखो यहीं से करा है एग्जैक्ट। पता है हर बार एक्यूरेट नहीं होता कि यहीं से करेगी, जहाँ से मैंने मार्क किया यहाँ से भी कर सकती थी, यहाँ तक गई नहीं, पता नहीं रिवर्स करके चली जाए, कुछ पता नहीं है ना। अभी ऊपर कहीं मार्क करूंगा, मैंने 60,000 तक बोला था, देखो 60,000 तक मार्केट चली गई, चली गई ना 60,000 तक, और देखो अब चल रही है ऊपर की साइड। और अब देखो थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट समझो, बड़ा वाला पैटर्न, मार्केट में बेंडिंग हुई है, स्ट्रिक्ट बेंडिंग। मतलब अगर मार्केट तेजी से गिरती है तो धीरे धीरे करके उठती है,
और जब धीरे धीरे करके उठती है तो फिर तेजी से गिरती है या फिर तेजी से उठती है, और अभी ये करंटली तेजी से उठ रही है। इट मीन्स तेजी से गिरी, थोड़ी सी उठी धीरे धीरे करके, देन फिर तेजी से उठ रही है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। जैसे यहाँ पर भी देखो, यहाँ मार्केट तेजी से उठी, धीरे धीरे करके कंसोलिडेट हुई, देन फिर तेजी से गिरी। तो यहाँ पर भी तेजी से गिरी, धीरे धीरे करके कंसोलिडेट हुई, देन तेजी से उठ रही है। मार्केट का स्ट्रक्चर सेम तरीके से पिछले 2 दिनों में सेम तरीके से 20 तारीख से और अब तक सेम तरीके से काम करा, देख सकते हो। पहले भी ऐसे ही हुआ था, यहाँ पर भी मार्केट ऐसे हुई, देन ऊपर चली गई, सेम यही स्ट्रक्चर देख। अभी मैं कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो, यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रक्चर है, ये बन गया। ये ही स्ट्रक्चर उठा के मैं यहाँ लगा दूंगा ना, ये देखो सेम बनाया, बिल्कुल सेम बना, कोई फर्क नहीं है। ये देखो बना है। भाई तुम्हें अगर स्ट्रक्चर याद करने हैं ना, तो तुम्हें पहले मार्केट के प्री हिस्टोरिक स्ट्रक्चर को दिमाग में याद करना पड़ेगा। याद नहीं करोगे तो कम से कम रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, ताकि इजीली तुम प्रिडिक्ट कर पाओ आने वाले स्ट्रक्चर उसके जैसे बनेंगे नहीं बनेंगे। मार्केट इज अ गेम ऑफ रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर, बस, और कुछ नहीं है। पिछले 5 साल में मैंने कुछ नया तो देखा नहीं है। जो कल बना है वो आज बन जाता है, जो आज बना है कल वो परसों डेवलप बन जाता है उसका, लेकिन बनता वही है। कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है कि तुम्हें चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो तुम खुद देख लो, तुम्हारे सामने ये एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन डेवलप्ड तरीके से बना हुआ है। डेवलप्ड मतलब पहले ये ज्यादा लंबा हो गया था, पेशेंस बहुत करना पड़ा, इस बार पेशेंस नहीं करना पड़ा, जल्दी उठ गई। तो इसका मतलब डेवलप हुआ ना, और डेवलप किस फील्ड में हुआ, पेशेंस के लेवल पे डेवलप हुआ मार्केट में, और जल्दी आ गया, मूव जल्दी आ गया, वेट नहीं करना पड़ा। तो हमेशा स्ट्रक्चर फेवर में डेवलप होते हैं, अनफेवर में कभी नहीं होते। क्योंकि जैसे पहले रिटर्न मुझे मिल गया था इस जगह पे, तो अगली बार भी रिटर्न मिलेगा, लेकिन उससे जल्दी मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट रहता है। ये सारी साइकोलॉजी का गेम है बस। कुछ भी देख लो भाई तुम, कहीं से भी उठा के कैसे भी लगा लो, सब जगह सेम है, देख लो तो सब जगह बिल्कुल सेम बना हुआ है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है किसी में। अभी देखो, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करी है, सिंपल सी। अभी ट्रेंड लाइन मैंने समझाई है कैसे काम करती है, देखो ट्रेंड लाइन ब्रेक करके कर गई काम। प्रॉफिट करने के तो 100 जगह हैं, लेकिन हर जगह ट्रेड थोड़ी लगाई जाएगी। ट्रेंड लाइन ब्रेक, मूविंग अपसाइड, नीचे एक मेरी वाली बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। वैसे तो ये इनवर्स बेरिश एनगल्फिंग है, अगर इसको उल्टा कर दूंगा तो ये बेरिश एनगल्फिंग दिखेगी। देखो मैं इसको चार्ट को उल्टा करता हूँ, ये देखो स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने इसका। अब मैं तुम्हें इस चार्ट को उल्टा करके दिखा, अब तुम समझ जाओगे कि नीचे क्यों आ रही है। ये देखो, ये है, इसको चलते हैं एडिट करता हूँ मैं थोड़ा सा, ये आपको मैं ऐसे करके। अब देखो ये बेरिश एनगल्फिंग की तरह काम कर रही है, रेड कैंडल ऐसे और वैसे करके। इनका कैंडल का कलर चेंज कर दो इनको, और कुछ नहीं है। करिए ना सेम काम, ऐसे ही देख लो। तो स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, तो तभी आसानी से कर पाओगे। यहाँ मार्केट में फॉरवर्ड एरिया बन रहा है इसी जगह से, एग्जैक्ट नॉन एसएल पोजीशन। कितना, जितना यहाँ से उठी है उतना ही मे भी यहाँ से उठ सकती है। ठीक है, क्यूएफएल रीजन, नेक्स्ट रिवर्सल एरिया। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हो एग्जैक्ट। इसका रीजन क्यों, देखो बिल्कुल माइनस सा बताता हूँ, ध्यान से देखो। इनकी बॉडीज का हाई कितना, यहाँ इससे ऊपर क्लोज हुई है, अगली कैंडल ऊपर ही जाएगी। अगर नीचे हो जाती तो ऊपर नहीं जाती, कंसोलिडेट करने लग जाती और नीचे आ जाती। इससे ऊपर क्लोजिंग हुई है तो अगली कैंडल भी ऊपर क्लोज हुई है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अगली कैंडल ऊपर गई, देन मूविंग। अब ये वाला वॉल्यूम बचा हुआ है इसका, इसको फिलअप कर देगी तो ऊपर चलने लग जाएगी। जस्ट लाइक हमने नीचे देखा था, यहाँ पर जब उठी थी ना, ये वाला एरिया देखा था ना, ये वाला सेम इसी तरीके से काम कर रही है मार्केट, यहाँ पर भी देख सकते हो। भाई 12:30 बजे तक मेरे साथ ये लोग बैठे हुए हैं, मैं तो सोच के हैरान हूँ, तुम मतलब तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या है? मुझे तो काम करना है, इसके बाद भी मुझे अपनी एजेंसी का काम करना है, इसलिए मैं तो जागा हुआ। तुम बताओ तुम किस लिए जागे हो यार, मतलब तुम बैठे हुए हो देख रहे हो हैं।
बताओ, एक्सप्लेन करो। मेरी तो दबा के प्रैक्टिस हो रही है, जितनी हो सकती है उतनी हो रही है। मेरी तो दबा के प्रैक्टिस हो रही है, तुम देखो। मतलब सारे लोग बैठे हुए हैं इंतजार में। इससे बढ़िया रिवर्सल रिवर्सल और कैंडल्स का तुम्हें नहीं मिलने वाला कहीं भी, चाहे तुम लिख के ले लो मेरे से कहीं भी। तुम्हें इस इतना डीप की अंडरस्टैंडिंग मिल जाए ना तुम्हें, तो भाई लिख के ले लो, मेरा नाम बदल देना। नाम चेंज कर दूंगा चैनल का, अगर तुम्हें दिख जाए कहीं भी तुम्हें इस तरीके से कोई समझा रहा है, एक एक मूव प्रिडिक्ट करके बता रहा है और उसका रीजन दे रहा है सिर्फ कैंडल्स के बेसिस पे। अरे भाई, आ गया रिवर्सल, एग्जैक्ट आ गया वहां से। शूटिंग स्टार बनाया, पहले भी ऐसा ही कुछ बनाया था, यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ बनाया था। अब यूज करने वाले हैं ये वाली ट्रेंड लाइन। ठीक है, वैसे तो बनी नहीं है ये, नेक्स्ट वाली करनी पड़ेगी। ब्रो आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। आप जैसे जैसे उसमें चीज़ें हैं आप वैसे यूज़ कर सकते हो, जैसे उसमें पॉइंट्स दे रखे हैं, फॉर्म भर सकते हो आप, उसके बाद आप ज्वाइन हो जाओगे। वहाँ आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें मैंने रिवर्सल एरिया, QFL, क्वांटिटी फॉलोइंग लाइन, QFL जो ये एक्सप्लेन कर रखा। UPI अवेलेबल नहीं है, फिर क्या किया जाए ब्रो, कैसे कर सकते हो, और कोई मेरे पास ऑप्शन तो है नहीं। आप किसी के थ्रू कर सकते हो, कोई जो आपका जानकार हो। आई हैव नो एनी अदर ऑप्शन ब्रो। सभी टाइम फ्रेम में काम करती है क्या कैंडलस्टिक पैटर्न? यार कैसा सवाल पूछ रहे हो तुम मेरे से। हाँ ब्रो, USDT के थ्रू कर सकते हो, आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। USDT के थ्रू कर सकते हो। आप फॉर्म फिल करके उसके अंदर, फॉर्म के अंदर ना फिल करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो फिल कर दो, फॉर्म के अंदर ही आपको मेरा टेलीग्राम अकाउंट दिखेगा, आप वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पर मैं आपका प्रोसेस बता सकता हूँ कैसे करोगे। रिवर्सल है मार्केट का यहाँ से, जस्ट लाइक पैटर्न भी बन रहा है। ठीक है। हाँ एक चीज़ और, क्या कह रहा था मैं भूल गया। क्या यार, बहुत जल्दी भूल जाता हूँ चीज़ों को। हाँ यार, तुम्हारा मिथ दूर करना पड़ेगा मुझे, एक मिनट मुझे गाइस दो। अभी मैं कुछ सवाल पूछता हूँ, फिर मुझे बताना टाइम फ्रेम मैटर करता है या नहीं करता है। ठीक है, और चार्ट मैटर करता है या नहीं करता है, अभी मुझे सवाल का जवाब देना गाइस, ठीक है? दोगे? अभी मैं हाइड करता हूँ स्क्रीन, मैं कुछ कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे आंसर चाहिए, और अगर आंसर नहीं मिला ये समझो तुम्हारी मिथ खत्म हो जाएगी। अब मुझे बताओ ये कौन सा टाइम फ्रेम का चार्ट है और किसका चार्ट है?
बताओ जल्दी, बताना जरा मुझे कौन से टाइम फ्रेम का चार्ट है, बताओ जरा मुझे। ये मिथ पता लग जाए कि कौन सी चीज़ किस में काम करती है। बताओ कौन सा चार्ट है और कौन से टाइम फ्रेम का चार्ट है, पता कर पाओगे? मैटर क्या करता है? चार्ट, नॉट द टाइम फ्रेम, नॉट द प्राइस, नॉट द वो, डिपेंड करता है उसके ऊपर। आप अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हो। सबसे बड़ी कहानी ये आती है। बताओ जरा कौन सा चार्ट है, बताएगा कोई मुझे? नहीं बता पाओगे भाई, नहीं बता पाओगे। ये है कॉपर यूएसडी का, कॉपर का चार्ट है ये, वो भी 1 घंटे का। देखो अब जरा दिखाता हूँ मैं तुम्हें। ये देखो, ये कॉपर का चार्ट है, देख रहा है? कॉपर का चार्ट है और वो 1 घंटे का टाइम फ्रेम, ये रहा 1 घंटे का टाइम फ्रेम, दिख रहा है? फर्क पता चल गया? नहीं बता पाओगे, इसलिए ये मिथ निकाल दो दिमाग से कि इस पे ये चीज़ काम करती है। भाई कैंडलस्टिक पैटर्न है, सब पे एक जैसी होती है। लैंग्वेज है, लिखोगे तो सेम ही, चाहे अमेरिका में रहो चाहे लंदन में, है तो लैंग्वेज, बोलने का तरीका अलग है बस। लंदन लैंग्वेज अलग होती है, अमेरिकन लैंग्वेज अलग होती है। ठीक है? क्या समझे? चलो गाइस, 12:30 बजने वाले हैं। आई होप आई हैव टू गो। अब मैं आपसे मिलूंगा सीधे सुबह 10 बजे, गोल्ड के लंदन और टोक्यो के ओवरलैपिंग सेशन में। तब थोड़ा और धुआंधार एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए आराम करिए आप सारे, और मुझे भी करने दीजिए। मैंने बहुत ज़्यादा एनालिसिस कर दिया है, मुझे लगता है मैंने अच्छा खासा, मतलब 250 से ऊपर कैंडल्स पढ़ी हैं आज, खुद ने, और तुम्हें भी पढ़ाई है मैंने। जिसने अच्छे से समझा है उसको पता है। अब यहाँ से रिवर्सल एरिया है तो है, मार्क तो कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? वैसे सुबह तक तुम्हें 60,000 से ऊपर ही दिखेगी। अभी तो डाउन साइड आ रही है, बट कोई बात नहीं, ठीक है? ये फेक डाउन है। चलो मैं इसका सारा का सारा एरिया जो मैंने यहाँ क्रिएट करा है, मैं सारा अपलोड कर दूंगा। आप ध्यान से समझ लेना इसको, ठीक है? ये एरिया यहाँ से अपलोड कर देता हूँ मैं। ये मैंने अपलोड कर दिया, आप आराम से देख सकते हो, ठीक है? और बाकी जितनी भी चीज़ें थी वो सारी अच्छे से समझ लेना, जो मैंने बताई हैं। प्रैक्टिस करते रहना, बैक टेस्टिंग करनी है एक्सएनएस में कर लेना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और जिसको भी वीडियो देखनी है अंडरस्टैंडिंग वाली, उसका फॉर्म मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके भर लो और देख लो। और प्राइवेट क्लब वालों, तुम्हारा टेस्ट है इस अच्छा अगले हफ्ते, तैयार हो जाओ दोबारा से, जो जो फेल हुए हैं, ठीक है? तुम्हारा टेस्ट है, तैयार हो जाओ, टेस्ट लूंगा, उसके बाद फिर सैटरडे संडे को बताऊंगा कौन हारा कौन जीता। और इस बार थोड़ा अच्छे से काम कर लेना, जो जो कमी थी मैंने बता दी है तुम्हें, क्या क्या कमी है तुम्हारे अंदर। कोई स्टॉप लॉस यूज़ नहीं कर रहा तो कोई ओवर ट्रेडिंग कर रहा है। डैमो को तो कम से कम सीरियस समझ लो। चलो गाइस, बाय टाटा गुड नाइट, मिलते हैं आपको सीधे कल सुबह 10 बजे लंदन टोक्यो सेशन में गोल्ड में, ठीक है? ज़रूर आना, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा पैटर्न के बारे में। चलो।